अनिल का भाई सौरभ शनाया की शादी में 35 लाख की कार गिफ्ट कर रहा है। अब इतनी महंगी कार देने की तो तुम्हारी औकात है नहीं, तो कम से कम 5 लाख का नेकलेस ही ले आना। ये बात सुनते ही अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परिवार की सेविंग्स का सारा पैसा उसने गौतम के दोस्त को दे दिया था। लेकिन दादी साहब 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, हम लोग इतना महंगा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे। हाँ मासा, अब देखिए ना, फैमिली की कोई सेविंग भी नहीं है, तो इतना महंगा गिफ्ट। किडनी बेचो या घर, मैं नहीं जानती, पर गिफ्ट कम से कम 5 लाख का होना ही चाहिए। गायत्री देवी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अपनी बात खत्म कर गायत्री देवी गुस्से में घर से बाहर निकल गई। हॉल में एक अजीब सी टेंशन का माहौल छा चुका। वाह, बताओ 5 लाख तो ऐसे कह गई जैसे 5 रुपए हो। शनाया की शादी को लेकर तो हर बात में इतना सोच रहे हैं। अवनी की शादी में इन लोगों को क्या हो गया था? अवनी की शादी में जितने भी लोग आए थे, मैंने एक एक के लिफाफे देखे हैं, किसी ने 500 के ऊपर लिफाफे में नहीं डाले। फोकट में इतना सारा माल खाकर निकल गए, और आज शनाया की शादी में 5 लाख का गिफ्ट, 35 लाख की गाड़ी। भगवान ही जाने ये कैसी लीला चल रही है। हाँ लेकिन गीता, अब माँ ने कहा है तो देना पड़ेगा ना। क्या देना पड़ेगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है कि सोते वक्त तकिए के नीचे रख दिया था? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे ऊपर अभी भी 27 लाख का कर्जा है। कहाँ से लाएंगे इतने महंगे गिफ्ट के लिए पैसे? लेकिन माँ यहाँ से बहुत गुस्से में गई है। हम एक काम करते हैं, ये घर गिरवी रख देते हैं, नेकलेस भी आ जाएगा और बाकी बचे पैसे गौतम के दोस्त को दे देना। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सिर्फ शनाया की शादी में महंगा गिफ्ट देने के लिए अपना घर तो गिरवी नहीं रख सकते, वो भी दादी सा की झूठी शान के लिए। हाँ, और घर गिरवी रख देंगे तो रहेंगे कहाँ? सड़क पर। ये बात कहते हुए गीता गुस्से में अनिल और गौतम को देखने लगी। गौतम अगले ही पल अपनी नजर घुमाकर अवनी को देखने लगा। इस वक्त उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अवनी बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, हम लोग सस्ता सा नेकलेस ले लेते हैं। यस मॉम, आजकल बहुत अच्छे डुप्लीकेट डिजाइन आए हैं जो क्लासी भी है और शनाया डेली वेयर में भी यूज कर सकती है। गौतम, कार निकालो, लेट्स गो। कुछ ही देर में सब जोधपुर के ओल्ड मार्केट की तरफ निकल गए। ओल्ड मार्केट की बड़ी सी ज्वेलरी शॉप के बाहर आकर गौतम ने कार रोक दी। ये जोधपुर की एक बहुत फेमस ज्वेलरी शॉप थी, जहां कई शादी करने वाले लोग अपनी शादी की शॉपिंग करने आते थे। शॉप की चकाचौंध को देखकर अवनी को अपने बजट का ध्यान आ गया, जो शायद ना के बराबर ही था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद सभी लोग एक शॉप के अंदर चले गए। शॉप के अंदर घुसते ही एक मोटा आदमी उन सभी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने अपने हाथ और अपने गले में बहुत सारा गोल्ड पहन रखा था, जिसे देखकर यह साफ मालूम चल रहा था कि वो ही दुकान का मालिक है। खम्मा घड़ी सा खम्मा घड़ी, आओ आओ, कहीं क्या दिखाऊं? हमें नेकलेस और इयररिंग्स देखने हैं। हाँ, या लियो, या देखो, एक से एक डिजाइन है। शॉप ओनर ने अगले ही पल एक के बाद एक बहुत सारे महंगे नेकलेसेस का ढेर लगा दिया। अवनी हर नेकलेस को देखने से पहले उसकी प्राइस का अंदाजा लगा रही थी। सभी नेकलेस उसके बजट से बाहर थे। गौतम भी इस बात को समझ चुका था। इतना सारा ढेर लगाने के बाद भी अवनी ने अब तक कुछ पसंद नहीं किया था। ये देखकर शॉप ओनर बुरी तरह से झल्ला गया। साथ ही गौतम और अवनी को इशारों में बात करते देख उसे लगा कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं, जो ऊपर से खानदानी पर अंदर से कंगाल हैं और यहाँ चुपके से अपना हाथ साफ करके चले जाएंगे। उसने अगले ही पल बाहर खड़े गार्ड को इशारा कर दिया और गार्ड्स तुरंत अंदर आ गए। साथ ही अवनी, गौतम और गीता पर नजर रखने लगे, जिसे देख अवनी और गीता घबरा गए। आखिर क्या होगा? शॉप ओनर का अगला कदम? क्या अवनी की फैमिली शनाया को महंगा गिफ्ट दे पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।